कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो होता है वो आर स्क्वायर कहलाता है और ये आपको बताता है कि दो वेरिएबल्स हैं आपके पास, उनके दरमियान रिलेशन कितना है या उनके दरमियान जो वेरिएशन है वो किस तरह डिफाइन हो रही है वेरिएशन। इसी तरह कोरिलेशन कोफिशिएंट जो होता है वो आर कहलाता है, ये आर स्क्वायर कहलाता है और ये आर स्क्वायर पे से अंडर रूट कर देंगे तो ये सिंपल आर हो जाएगा ये, तो ये आर कहलाता है। आर की वैल्यू आपको क्या डिफाइन कर रही होती है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान लीनियरिटी कितनी है, तो इनको हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे इनकी वैल्यूज और फिर इंटरप्रेट करेंगे कि ये क्या डिफाइन कर रही है। आर स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं मिलेगी आपको, हमेशा पॉजिटिव मिलेगी क्योंकि स्क्वायर है इसके ऊपर हुआ है। तो ये 0 से 1 के दरमियान होती है। तो 0 का मतलब है कि इन दोनों के दरमियान, दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है। एक्स और वाई अगर कोई दो वेरिएबल है तो इनके दरमियान कोई रिलेशन नहीं है। ये एक अलग वेरिएबल चल रहा है, ये एक अलग वेरिएबल चल रहा है। एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहा, लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है ये। अच्छा, इसी तरह कोरिलेशन कोफिशिएंट में आपको नेगेटिव वैल्यूज भी मिलेंगी। अगर जैसे -0.4 मिल रही है तो इसका मतलब है कि नेगेटिव जो है रिलेशन है लेकिन वो बहुत वीक रिलेशन है। या अगर आपको -0.8 मिल रहा है, इसका मतलब है नेगेटिव रिलेशन है लेकिन वो रिलेशन गुड रिलेशन है। ऐसा है कि डेटा पॉइंट्स इस तरह से आपके पास बने हुए हैं, वो एक लाइन को फॉलो कर रहे हैं, तो एक लाइन जो है वो इस तरह से बन जाएगी, तो ये नेगेटिव स्लोप भी होता है इसका और ये नेगेटिव कोरिलेशन होगा। इसी तरह पॉजिटिव कोरिलेशन के लिए आपको की लाइन किस तरह से बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से बनेगी और डेटा पॉइंट्स इसके बहुत आसपास होंगे अगर वो उसकी कोरिलेशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है तो डेटा पॉइंट्स बहुत आसपास होंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा दोबारा डिफाइन कर लूँ। लीनियर कोरिलेशन कोफिशिएंट आपको क्या बताता है कि रिलेशन कितना है, लीनियरिटी का रिलेशन कितना है, कि दो वेरिएबल्स अगर आपके पास चल रहे हैं, दो वेरिएबल्स चल रहे हैं तो वो एक लीनियर लाइन को कितना फॉलो कर रहे हैं, तो ये कोरिलेशन कोफिशिएंट डिफाइन करेगा। और ये पॉपुलेशन डेटा में हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर, और इसकी ये मैंने एक एग्जांपल दी हुई है, बल्कि ये डिफाइन किया हुआ है। 0.8 होगी तो ये स्ट्रॉन्ग रिलेशन होगा दो वेरिएबल्स के दरमियान, और अगर 1 होगा, यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम 1 वैल्यू होती है, तो इसकी तो एक एग्जांपल है हमारे पास करंट और वोल्टेज की, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता है उसका ग्राफ, तो तमाम पॉइंट्स जो होते हैं वो इस लाइन के ऊपर ही होते हैं, तो उसका बिल्कुल एग्जैक्टली कोरिलेशन जो आएगा वो 1 के बराबर आएगा। इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आपको क्या बता रहा होता है, वेरिएंस बता रहा होता है कि आपका जो डेटा है वो कितना ज़्यादा, उसमें जो वेरिएशन है वो कितनी डिफाइन, लीनियर इक्वेशन से कितना डिफाइन हो रही है वेरिएशन। तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू हमेशा कम होगी आर से, क्योंकि ये पॉइंट्स वाली वैल्यू को जब आप स्क्वायर करते हैं तो और ज़्यादा कम हो जाती है वैल्यू, और ये सैम्पल डेटा में हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं और ज़्यादातर रिसर्च में आर स्क्वायर ही कैलकुलेट करते हैं। कोई दो वेरिएबल के दरमियान अगर रिलेशन है तो वो आर स्क्वायर से डिफाइन होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आर स्क्वायर आपके पास 85 आ गया तो इसका मतलब है 85% वेरिएशन जो है वो डिफाइन हो सकती है लीनियर रिलेशन से, बाकी 15% जो है वेरिएशन वो अनएक्सप्लेन है ये। तो ये जितनी ज़्यादा आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी इसका मतलब है उतना ज़्यादा इन दोनों के दरमियान रिलेशन है। अब इसको हम लोग एक कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। ये वही मैंने एग्जांपल पिक करी है जो पहले वाली पिक करी थी एग्जांपल। तो कैलकुलेटर में आप जाएंगे, फिर मॉड पे जाएंगे, स्टैट्स पे चले जाएगा 3, और ये हमने क्योंकि लीनियर रिलेशन हमने जो है इसमें फिट करना है, स्ट्रेट लाइन फिट करनी है हमने इसमें, तो ये मैं 2 प्रेस करूँगा, इसमें a + bx लिखा हुआ है तो ये 2 प्रेस करूँगा मैं, और ये डेटा मैं एंटर कर दूंगा। x की वैल्यू 77, ये x की वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी इसमें, और अब ये y की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं। 77 पे 82 है, ये इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू सेम होनी चाहिए। 77 की 82 वैल्यू है तो ये बिल्कुल इसके सामने ही आनी चाहिए। 50 की 66 वैल्यू है y की, ये तमाम वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी इस कैलकुलेटर में। उसके बाद क्लियर का बटन दबाएंगे, शिफ्ट दबा के फिर ये 1 पे लिखा हुआ है स्टैट्स के ऑप्शन पे चले जाएंगे, फिर स्टैट्स के ऑप्शन पे जाके 5 पे लिखा हुआ है रिग्रेशन, तो 5 प्रेस करूँगा। 5 पे लिखा हुआ है ये r, तो ये मुझे डायरेक्ट कोरिलेशन देगा। r जो होता है कोरिलेशन होता है और r स्क्वायर जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है। तो मैं r प्रेस करूँगा, 3 प्रेस करूँगा तो r की वैल्यू जो आ रही है मेरे पास 0.56 आ रही है। तो
तो ये वैल्यू मैं लिख लेता हूँ। तो ये 0.56 आ रही है। इसी तरह अब मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ अगर, और ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, ये एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाता है। ये आर स्क्वायर जो आ रहा है हमारे पास 0.31 ये आ रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि कोरिलेशन देखने से पता चलता है कि इनकी जो है ना थोड़ा बहुत रिलेशन है आपस में, मिड टर्म और मॉडरेट रिलेशन है ये, मिड टर्म और फाइनल टर्म के मार्क्स का थोड़ा बहुत रिलेशन है, कि यानी कि ये सही बात है कि मिड टर्म में अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो फाइनल में भी कम आएंगे, मिड टर्म में ज़्यादा आ रहे हैं तो फाइनल में भी ज़्यादा आएंगे। लेकिन ये डेटा में आपके पास ये कुछ ऐसी वैल्यूज़ भी हैं, जैसे मिड टर्म में ये इसके पास 81 आ गए लेकिन फाइनल में फिर उसके कम आ गए। तो इस तरह के जो डेटा पॉइंट्स होते हैं ना, ये फिर लीनियरिटी को जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, जब भी इसका रिलेशन जो है वो कम आ रहा है ये। और ये जैसे ये 72 आए हैं इसमें मार्क्स, और फाइनल में इसने कितने लिए 34 लिए, तो इस वजह से हमारा जो कोरिलेशन है ना वो बिल्कुल एग्जैक्टली 0.8 0.9 नहीं आ रहा, ज़्यादा वैल्यू नहीं आ रही कोरिलेशन की, वो इस वजह से नहीं आ रही कि थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है डेटा में।